तो यूट्यूबर भाई हैं जो है ना लगातार कंटिन्यू वीडियो एक अखबार की कटिंग उठा के डालते रहते हैं कि हाँ ये बढ़ती आ गई, वहां इतने हैं, रोजगार के इतने अवसर है, इतनी कंपनी है। अब वो कहाँ पे गए? अब वो क्यों नहीं बोल रहे इस मुद्दे के ऊपर, जो इतने बड़े बड़े लंबे भाषण फेंक रहे थे कि आप वहां पे जाइए, रोजगार महा मेला है, रोजगार का महाकुंभ लगा हुआ है, जाइए वहां पे 1.5 लाख तक की इनकम मिलेगी। कहाँ है वो? बस करें, अगर आने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो फैक्ट बताते भी हैं, पर बहुत ही ऐसे मेरे भाई हैं जो नेगेटिव पॉइंट वहां उन लोगों के सामने रखते रहते हैं, नेगेटिव वीडियो सामने पेश की जाती है। एक है ना एजेंडा चलाया जा रहा है इसराइल के नाम पे, ये कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। जो हाँ 1-1.5 साल से मेरे भाई भटक रहे हैं, उनका अभी तक नहीं हो कुछ भी हुआ, ठीक है, उनके पैसे तक जमा है, उनकी सही उम्मीद दिखाई गई कि हाँ मंत्री अब सामने आके तो नहीं बोल रहा। रोजगार मेले की शुरुआत होने से पहले तो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण फेंके जा रहे थे कि वहां की भर्तियां हैं, वहां की है, आप अप्लाई कीजिए आपको रोजगार मिलेगा। अब कहाँ गए वो मंत्री? कोई क्यों नहीं सामने आ रहा लोगों को? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप सभी दोस्तों, मेरे भाइयों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी आपका भाई है ना आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया है। और वो जो इंफॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों, वो किसी कंट्री के रिगार्डिंग नहीं है। जो अपने देश के अंदर ही लखनऊ के अंदर एक रोजगार मेले का है ना आयोजन किया गया है। आज हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि वहाँ पे कितनी वैकेंसी आई है, कौन कौन सी कंट्रियों के अंदर वैकेंसी आई हुई है, और अभी वहाँ पे करंट में सिचुएशन क्या चल रही है। जो मेरे भाई एक उम्मीद और एक सपना लेके जग गए हुए हैं वहाँ पे, या उनके वो सारे सपने सच हो रहे हैं, या उनके सपने टूट रहे हैं, या उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, या उनको जो उम्मीद और या सपने दिखाए गए थे, क्या उनको वहां पे जमीनी स्तर पर पूरे करने का भी काम किया जा रहा है? क्या ये जो न्यूज चलाई गई थी कि हाँ आपको वहां पे बहुत सारी कंपनियां देखने को मिलेगी, आप विदेश में फॉरेन कंट्री में कहीं पे भी जाओगे 1-1.5 लाख रुपए आप वहां पे कमाओगे, क्या ये सारी चीजें हकीकत हैं? इन सब चीजों के बारे में हम बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूं दोस्तों। उसमें देखिए कि लखनऊ के अंदर जो भी ये रोजगार मेला 26 से लेके 28 तारीख तक इसका आयोजन किया गया है, इसके अंदर क्या चल रहा है, वहाँ की करंट सिचुएशन क्या है, कैसे वहाँ पे हमारे जो लड़के हैं किस तरीके से घूम रहे हैं, उनके लिए क्या फैसिलिटी की गई है। आप एक एक चीज को ना अच्छे तरीके से नोटिस कीजिए, ये ध्यान से देखिए इस वीडियो को, इसके अंदर आपको क्या नजर आता है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे, आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा, आपको भी खुद मालूम है कि वहाँ पे करंट सिचुएशन क्या है। काफी ऐसे मेरे भाई हैं जो वहाँ पे काफी उम्मीद और सपने लेके गए हुए हैं, और उनको आप यहाँ पे है ना इधर से उधर भटकते हुए देख सकते हो। लोगों के बैठने तक की वहाँ पे जगह नहीं, उनको है ना वहाँ पे बैठने तक की भी जगह नहीं मिल रही। वहाँ पे है ना हजारों की संख्या में वहाँ पे भीड़ पहुंची थी। कोई मेरा भाई है जो दुबई के सपने लेके आया था, कोई मेरा भाई है जो जर्मनी के सपने लेके आया था, कोई मेरा भाई है जो इजराइल के सपने लेके आया था। इन कंट्रियों में जाना तो दूर की बात, वहां उनके है ना कोई इंटरव्यू लेने वाला भी बंदा वहां पे देखने को नहीं मिला। बहुत ही ऐसे मेरे भाई हैं जो मेरी पिछली वीडियो के ऊपर कमेंट कर रहे थे कि आपका इसके अंदर है ना कोई बेनिफिट नहीं हो रहा ना, इसलिए आप है ना इस चीज से परेशान है। भाई मेरे को इस चीज से कोई लालच नहीं है, ठीक है, मैं आप लोगों की सपोर्ट के लिए ये वीडियो बनाता रहता हूँ, ताकि जो मेरे भाई कंटिन्यू है ना 1-1.5 साल से परेशान हो रखे हैं इसराइल के नाम पे, जो उनके साथ धोखाधड़ी हो चुकी है, उनकी पेमेंट अभी तक भी फंसी पड़ी है, ठीक है, वो भी मेरे भाई काफी उस मेले के अंदर आए हुए थे। उन्होंने इस चीज के लिए ऑब्जेक्शन भी उठाए, पर वही बात है ना, सुनने वाला कोई नहीं है, ठीक है। सिर्फ वो है ना जाते हैं आते हैं बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं। जो भी राजभर जी ने भी कहा था, आपने उनके जो उनका भाषण दिया था, उनको आपने ध्यान से सुना होगा, उन्होंने भी एक उम्मीद जगाई थी युवाओं के लिए कि आप आइए इस रोजगार मेले के अंदर, ठीक है, आपको वहाँ पे काफी अच्छी अच्छी कंपनियां देखने को मिल जाएगी। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो जर्मनी से आई हुई होंगी, बहुत सारी ऐसी है जो इजराइल से आई हुई है, बहुत सारी कंपनियां जापान से आई हुई। फिर दोस्तों, जो आप लोगों ने भी जो भी मेरे भाई वहां पे गए हैं, उन्होंने वहां पे जमीनी स्तर पे जो रियलिटी पे काम हो रहा है ना, उन चीजों को इनको है ना अच्छे से पता है कि वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत ऐसे मेरे भाई है, बस बैठे बैठे ना कमेंट करना जाते हैं, उनको ABCD तक का पता नहीं है, बस मुंह उठाया और उन्होंने कमेंट लिखना स्टार्ट कर दिया। अगर किसी की है ना आप सपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो गलत कमेंट करने का भी आप लोगों का कोई हक नहीं होता। और काफी ऐसे मेरे भाई हैं जो है ना उनको सपने दिखाए गए थे कि 1-1.5 लाख रुपए के, उनको वहां पे देखने को मिला कि यहाँ पे तो सिर्फ सऊदी की और ये दुबई की है ना कंपनियां देखने को मिली है, और वहां पे कोई भी कंपनियां ऐसी नहीं है कि दिल्ली के लिए हमें वहां पे हायर करे, ठीक है। आपको ही पता है दुबई के अंदर या सऊदी के अंदर जाते हैं, जो अपने राजभर जी ने इंटरव्यू दिया था उसके अंदर बोला था कि वहाँ इन नौकरियों के माध्यम से आप 1-1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। आप खुद ही बता दीजिए दोस्त कि हाँ दुबई और सऊदी के अंदर कोई भी अगर मेरा भाई जा रहा है तो कौन से 1-1.5 लाख रुपए वो कमा सकता है?
कमा सकता है क्या? वहाँ पे भी आप है ना मजदूरों की तरह काम करते हो, आप 40-50 हज़ार रुपए से ऊपर की इनकम नहीं कर सकते। और जो यहाँ पे राजनीति चल रही है उसके अंदर आपको 1 से 1.5 लाख रुपए तक के सपने दिखाए जाते हैं। और साथ में ये भी घोषणा की गई थी कि आपको साथ ही साथ वहाँ पे ऑफर लेटर है ना प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप जल्दी से जल्दी फॉरेन कंट्री में मूव हो जाओ। ये भी बिल्कुल है ना, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट रहा। कोई भी ऐसा देखने को वहां पे कोई 1% भी किसी बंदे को, अगर आपने देखा हो कि किसी बंदे को ऑफर लेटर मिला है, तो आप मेरे को बता सकते हो। बहुत ही ऐसे मेरे भाई हैं, सिर्फ एक ही उम्मीद लेके गए थे कि हाँ इस रोजगार मेले के माध्यम से हमें जो उनको सपने दिखाए थे जर्मनी जापान के, उसके अंदर जाके हम अपना ट्राई करेंगे। ताकि जो भी मेरे भाई पहले अटके हुए हैं उनकी भी यही कोशिश थी, चलो हाँ पीछे जो हो रहा है कम से कम एक बार हम दोबारा से ट्राई कर सकते हैं। फिर वही हाथ खाली के खाली रह गए, किसी को कुछ नहीं मिला। वहां पे जवाब देने तक वाला भी कोई अधिकारी सामने नहीं आ रहा कि हाँ उनको क्या बोला गया था, क्या उनके साथ हो रहा है। लोगों की भीड़ वहां पे सुबह 9-9 बजे से लगी हुई है, शाम को 4-5 बजे तक भी नंबर नहीं आया। काफी ऐसे मेरे भाई है जो खूब सपने और उम्मीद लेके गए थे, और उनको है ना सिर्फ खाली हाथ वहां से लौट के वापिस आए हैं। किसी को के पास है ना कुछ भी जवाब नहीं है बोलने के लिए। तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है सरकार, या युवाओं जो रोजगार कर रहे हैं उनका काम है ना रोजगार छीनने का काम कर रही है। बहुत ही ऐसे मेरे यूट्यूबर भाई हैं जो है ना लगातार कंटिन्यू वीडियो एक अखबार की कटिंग उठा के डालते रहते हैं कि हाँ ये बढ़ती आ गई, वहां इतने हैं, रोजगार के इतने अवसर है, इतनी कंपनी है। अब वो कहाँ पे गए? अब वो क्यों नहीं बोल रहे इस मुद्दे के ऊपर, जो इतने बड़े बड़े लंबे भाषण फेंक रहे थे कि आप वहां पे जाइए, रोजगार मेला है, रोजगार का महाकुंभ लगा हुआ है, जाइए वहां पे 1.5 लाख तक की इनकम मिलेगी। कहाँ है वो? बस करें। अगर आपके अंदर दम है ना, अगर थोड़ी बहुत शर्म है, तो जो अभी कल वहां से शुरुआत हुई है उसके ऊपर भी रियलिटी वीडियो बनाने की कोशिश करें, ताकि लोगों को वाकई में ये लगे कि वहां पे हो क्या रहा है। रोजगार के नाम पे लोगों के साथ धोखा हो रहा है, या उनको वाकई में रोजगार दिया जा रहा है। ये नहीं किसी की पेपर की कटिंग उठा दी, या कहीं से भी गूगल से सर्च किया निकाल दिया कि इजराइल की भर्ती आ गई, जर्मनी की भर्ती आ गई। आप लोगों को अगर रियल फैक्ट नहीं पता है ना, तो ऐसी वीडियो भी मत डालो, ताकि जो मेरे भाई है ना 15-20 हज़ार रुपए का काम कर रहे हैं ना फिलहाल, वो भी अपना काम छोड़ के ना बैठे। तो आप लोगों की वजह से है ना बहुत ऐसे मेरे भाई हैं जो बेरोजगारी का कारण बने हुए हैं, जो अपने 15-20 हज़ार रुपए का अपना काम कर रहे हैं ना, उनसे भी आप हाथ धुलवाने का काम करते हैं उनसे। ठीक है, वो नौकरी का छोड़ के बैठ गए, आपकी इन बातों को सुन के कल के उनको क्या फर्क पड़ेगा? क्या उनके परिवार के ऊपर फर्क पड़ेगा? है कोई इस चीज का जवाब? अगर आप लोगों ने ऐसी वीडियो बनाई है कि हाँ वहां पे जाइए आपको इतने इतने पैसे की नौकरी मिल जाएंगी, तो अब जो वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर वो चल रहा है, उन चीजों की सच्चाई दिखाने का भी तो दम रखिए ना आप पीछे क्यों भाग रहे हैं? कोई भी ऐसा मेरा यूट्यूबर भाई, एक मेरा भाई है जो नीरज भाई है, वो कंटिन्यू इस मुद्दे को ना ट्रेंडिंग के अंदर लेके जाता रहता है। फिर भी है ना काफी लोग हैं जो उसकी टांग खींचने का काम करते हैं। बहुत ही मेरे भाई हैं जो रियल में फैक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, वो फैक्ट बताते भी हैं। पर बहुत ही ऐसे मेरे भाई हैं जो नेगेटिव पॉइंट वहां उन लोगों के सामने रखते रहते हैं, नेगेटिव वीडियो सामने पेश की जाती है। एक है ना एजेंडा चला आ जा रहा है इसराइल के नाम पे, ये कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है। जो हाँ 1-1.5 साल से मेरे भाई भटक रहे हैं, उनका अभी तक नहीं कुछ भी हुआ। ठीक है, उनके पैसे तक जमा है, उनकी सही उम्मीद दिखाई गई कि हाँ तुम्हारी फ्लाइट हो जाएगी, अब हो जाएगी, कल हो जाएगी, 1 महीने में हो जाएगी, 1.5 महीना ऐसे करते 1-1.5 साल हो गए। तो अब ये रोजगार मेले का दोस्तों क्या ऑप्शन है सामने? आप बताइए मेरे को, इस रोजगार मेले का क्या फायदा है? जब पहले वाली भर्तियों को है ना गवर्नमेंट अगर क्लियर कराने की कोशिश नहीं कर रही, तो इस रोजगार मेले से आप क्या उम्मीद रख सकते हो? अगर बाई चांस अगर किसी भाई की अगर किस्मत अच्छी है, अगर सिलेक्शन उनका हो भी जाता है, तो वो भी भाई 1 साल के लिए अपने तैयार रहे। ठीक है, अपना काम दाम छोड़ के वो भी बैठ जाए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि रियल एक फैक्ट क्या है ग्राउंड पे रिपोर्ट। कोई भी मंत्री अब सामने आके तो नहीं बोल रहा। रोजगार मेले की शुरुआत होने से पहले तो बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण फेंके जा रहे हैं कि वहां की भर्तियां हैं, वहां की है, आप अप्लाई कीजिए आपको रोजगार मिलेगा। अब कहाँ गए वो मंत्री? कोई क्यों नहीं सामने आ रहा? लोगों को पानी पीने तक की वहां पे सुविधा देखने को नहीं मिली। बहुत ऐसी सारी वीडियो पड़ी है, वीडियो क्लिप निकल के आई हैं, आप उनको अच्छे से देख सकते हो कि उसके अंदर क्या हुआ है। ठीक है, कहीं पे पुलिस के साथ हाथापाई चल रही है, कहीं पे कुछ चल रहा है, कहीं पे फॉर्म फिल ही नहीं किया जा रहा, कहीं पे काउंटर ही के सारे खाली पड़े हैं। तो जो मेरे भाई उम्मीद लेके एक वहां पे गए थे कि हाँ योगी जी शायद हमें रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, उस उम्मीद के सारे 200-200 300-300 किलोमीटर से वहां पे यूपी के अंदर पहुंचे हैं लड़के। पर अब उनके सपनों को पूरा कौन करेगा? उन चीजों का जवाब कौन देगा जो उन्होंने सुबह से शाम लग खाली पेट वहां पे भटके हैं, भूखे मरे हैं, पानी तक पीने की सुविधाएं नहीं थी? कौन देगा उनका जवाब? अपने एक दिन की अगर वो दिहाड़ी छोड़ के आते हैं तो आपको पता है कितना लॉस होता है। आपको भी आइडिया लगाइए दोस्तों कि हाँ क्या हो रहा है, क्या ये रोजगार वाकई में देने का काम कर रहे हैं या रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं? ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आखिर चल क्या रहा है।
तो दोस्तों बस आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।